नमस्कार साथियों, मैं अशोक प्रजापत आपका अभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम समांतर श्रेणी के अंदर जो 3 अंकों का क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को ही हम इस क्लास में ले रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आपको जो दे रखा है एक बार वो लिख लेते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, चौथा पद और 8वें पदों का योग। तो चौथे पद को हम कैसे लिखते हैं, A4 और प्लस 8वें पद को क्या लिखेंगे, A8 इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, और छठे और 10वें पद का योग 44 है। इधर लिख लेते हैं A6 प्लस और A10 इज इक्वल टू कितने हो गए, 44। यहां तक समझ आ गया आपके। अब देखिए, हमें पता है A4 क्या होता है। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D होता है, और इसी प्रकार A8 क्या होता है, A प्लस 7D होता है। तो बराबर कितने हो गए, 24। यहां लिख देता हूं मैं, कैसे हुए हैं वो लिख देता हूं। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, ठीक है, और A8 क्या होता है, A प्लस 7D। वो अपन सूत्र लगाते हैं ना, an बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D, उसी से हमने किया है। तो एक कम कर दिया, जो यहाँ होता है उसे कम करके D माना जाता है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, A और A क्या हो गया, 2A प्लस 3D और 7D कितने हो गए अपने, 10D बराबर 24। सभी में 2 का भाग जाता है, तो A प्लस 7 A प्लस 5D, यानी इसमें 2 का भाग दिया 5 बार, और यहां भी 2 का भाग देते हैं 12। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी प्रकार ये देखिए A6 प्लस A10, तो A6 क्या होगा, A6 बराबर क्या हो जाएगा, A, एक बार इसको लिख लेते हैं, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो A6 क्या होता है, A प्लस 5D, और ये क्या हो गया, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। इसमें भी देखो A और A यानी 2A हो गए, प्लस यहाँ कितने हो गए, 14D इज इक्वल टू 44। सभी में 2 का डिवाइडेशन होता है, कटता है सभी, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हो गया समीकरण 2। यहां पर भी हम लिख सकते हैं भाई A6 क्या होता है, तो A6 क्या होता है भाई, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, और यहाँ A10 है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। इस प्रकार ये होते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इनकी तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो इनमें देखिए जो समीकरण बड़ा है उसको ऊपर रख लेते हैं ताकि हमारे माइनस के चिन्ह नहीं आए। तो इसमें क्या है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और इस वाले में क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 है। अब देखिए विलोपन विधि के द्वारा हम इसको हल कर रहे हैं। विलोपन विधि क्यों काम में ले रहे हैं, ताकि एक मान सरल होके कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा चिन्ह, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो A से A कैंसिल हो गया। 7D प्लस का है, 5D माइनस का है, तो 2D बच गए। यहाँ देखिए 22 में से 12 कम हो गए, तो 10 बच गए। तो D इज इक्वल टू क्या हो गया, D इज इक्वल टू 10/2, तो D इज इक्वल टू 5। तो D का मान हमारे पास आ गया 5 आ गया। तो अब हम देखिए हमें क्या निकालना है, एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए पहले तो पहला ही पद निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अब इसका मान हम चाहे जिस समीकरण में लिख सकते हैं, समीकरण 1 में लिख सकते हैं, समीकरण 2 में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, पहला पद आ जाएगा, फिर पहले से हम दूसरा तीसरा निकाल लेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं इसको। तो अब D का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये रहा हमारे पास, A प्लस 5D इज इक्वल टू
12। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू डी का मान 5 निकाला था इज इक्वल टू 12। तो ए ये इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 12 इधर आ गया, ये माइनस में 25। तो अब देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो कितने बच जाएंगे भाई, 13 बच जाएंगे, और वो भी किसके बचेंगे, माइनस के 13 बचेंगे। ठीक है, ये तो प्रथम पद आ गया। अब दूसरा और तीसरा पद भी हम निकाल लेते हैं। तो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस 1d, 1 को हम लिखते नहीं, चलो लिख लेते हैं 1d। ठीक है, तो a का मान -13 प्लस d का मान कितना है 5, 1 से गुणा होगा तो 5 ही आएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, विपरीत चिन्हों की बाकी होती है चिन्ह, बड़ी संख्या लग जाएगा, तो माइनस के 8 हो गए। और अगला पद कौन सा है, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a3 इज इक्वल टू, a का मान हमारे पास आया था -13 और प्लस 2 इंटू डी का मान है 5। तो a3 -13 और प्लस के 10, तो a3 इज इक्वल टू कितने हो गए, -3। तो इस प्रकार a1, a2 और a3 के हमारे पास मान क्या है, -13, -8 और -3। यही हमसे पूछा है, प्रथम 3 एपी ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम समझ के साथ इसको कर सकते हैं। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली परीक्षाओं में भी आया था और भी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको विशेष ध्यान रखना है। इस क्लास में हम केवल मोस्ट क्वेश्चनों को ही पढ़ रहे हैं। सुबह ने 1995 में 5,000 रुपए से मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया। तो प्रथम जो ए है, प्रथम पद है, प्रथम पद ए, इसका मान क्या है, 5,000 है। फिर क्या कह रहे हैं, आरंभ होने के बाद प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो रही है, तो सार में अंतर कितना आ गया, 200 आ गया। डी, प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, सार में अंतर यानी डी, ये हो गया 200 रुपए। आगे क्या पूछा है, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम an से लिखते हैं, अंतिम पद इसको हम किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं। तो an का मान हो गया 7,000। अब हमसे पूछा क्या है, किस वर्ष, तो n का मान पूछा है, यानी वह किस वर्ष मतलब क्या हो गया, n का मान पूछा है, ये n हमें ज्ञात करना है, किस वर्ष मतलब n ज्ञात करना है। तो ये एकदम, वैसे तो देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, ये लैंग्वेज दे दी क्वेश्चन की, तो हमें थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। तो an का क्या सूत्र है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 गुणा b। पिछले वीडियो में इस सूत्र से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आपसे निवेदन आप पीछे वाला भी वीडियो देखें। तो an का मान कितना है 7,000, a का मान कितना है 5,000 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना है 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो सार अंतर कितना है 200। तो अब इसको सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको उधर पक्षांतरण कर सकते हैं, 7,000 माइनस 5,000 बराबर, इस 200 को पहले तो n से गुणा किया तो 200n, फिर 200 को -1 से गुणा किया तो माइनस के 200, यहाँ कितने बच गए 2,000 बच गए, और यहाँ 200n माइनस 200। अब ये 200 यहाँ माइनस के उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो 2,000 प्लस 200, और ये क्या हो गए 200n, ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 2,200, ये हो गए 200n। तो n का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया अपने पास बटा 200। 200 का भाग देते हैं 0 से 0, 0 से 0, 2 का भाग देते हैं तो कितना हो गया 11। तो 11 नंबर पे पद है, तो 11 नंबर पे कौन सी वर्ष आएगा, तो वो आप इसमें जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए, प्रथम पद है 1995, इसको भी काउंट करना है। हम क्या करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं तो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि प्रथम पद a1 है। a1 कितना है, a1 अपने है 5,000, इसको काउंट किया ना। फिर इसके अनुसार 11वां वर्ष कौन सा होगा 95 में, तो कितना होगा अपने 2005 होगा। तो 2005 में इसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएंगे। तो
2005 में 7,000 रुपये हो जाएंगे, 7,000 रुपये हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, इसको 1995 को नहीं जोड़ते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक कम बता देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ये आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में बहुत ये जरूर आएगा आपके। आप इसको विशेष ध्यान रख के, इसको चाहे आपको रटना पड़े तो रट भी सकते हैं, लेकिन समझना है। इसमें देखिए, टीवी सेटों का निर्माता वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी बना सेट उत्पादन करता है। तो प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रहता है। प्रथम वर्ष के अंदर और 10वें वर्ष में और प्रथम 7 पदों में इसका योग ज्ञात करना है। तो ये तीसरे वर्ष है भाई, ये तीसरे वर्ष में 700 सेट बनाता है। तो जो प्रश्न दे रखा है उसी से उसका आंसर निकलते हैं। ये देखें, तो तीसरे वर्ष में कितने हो रहा है, A3 आंसर है। तो A3 बराबर कितना दे रखा है, 600 दे रखा है तीसरे वर्ष। और A7 यानी 7वें वर्ष में कितना है, 700 है। तो हमें पता है A3 बराबर क्या होता है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है। और A7 क्या होता है, A7 बराबर A प्लस 6D। तो यहाँ इसका मान लिख देते हैं। तो ये किसके बराबर है, ये 600 के बराबर है, ये समीकरण 1 हो गया। और ये किसके बराबर है, 700 के बराबर है, ये समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हम तुलना करते हैं। बड़े वाली संख्या को ऊपर रख लेते हैं एक बार, ताकि माइनस के मान नहीं आए। A प्लस 6D इक्वल टू 700, और दूसरा क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 600। विलोपन विधि से हल करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये A से कैंसिल हो गया। ऊपर 6D है और नीचे 2D है, तो अपने 4D बच जाएगा। तो 4D प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ कितने हो गए, 100। तो D इक्वल टू हो गया अपने 100/4, तो D इक्वल टू 25। तो D का मान आ गया है। हमसे पूछा क्या है, प्रथम वर्ष, तो A का मान पूछा है। तो A का मान अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसमें समीकरण में रखा था, तो हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2 गुणा 25 बराबर 600, ठीक है। तो A प्लस ये क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 बराबर 600। ये A इधर 50 इधर पक्षांतर हो जाएगा, -50। तो A का मान कितना आ गया, 550। यानी प्रथम वर्ष कितना उत्पादन हुआ, प्रथम वर्ष ये उत्पादन हुआ है। हमसे यही पूछा है, प्रथम वर्ष। आगे देखिए 10वें में, तो अब सीधा सा A और D का मान आ जाता है, तो हम चाहे जिस स्थान का हम निकाल सकते हैं। तो A10 क्या होता है, A10 बराबर A प्लस 9D। तो A का मान निकाला है 550 प्लस 9 इंटू D का मान कितना है, 25। तो 550, और जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आप 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 दूनी 18 और 4 22। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 5 7 और ये भी हो गए 7। ये अपने हो गए 10वें वर्ष में उत्पादन। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको दूसरा मान लेते हैं। अब है थर्ड क्या है, कितने, प्रथम 7 वर्षों का योग पूछा है। तो प्रथम 7 वर्षों का योग, तो योग का सूत्र अपने होता है SN से लिखते हैं, SN इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू D। ये योग का सूत्र है। किसका सूत्र है, योग का। तो इसमें n का मान कितना दे रखा है, 7। तो S7 यानी 7/2 गुणा A का मान अभी निकाला था 550 प्लस
यहाँ 7 है तो यहाँ भी n का मान भी 7 माइनस 1 और d का मान कितना निकाला था, 25 निकाला था। ठीक है, S7 यानी 7/2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1100। यहाँ देखो 6 में 7 में से 1 गया 6 और 6 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 के 150। ठीक है, अब देखिए S7 यानी 7/2, ये दोनों जोड़ में हैं, जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 0 5 और 2 1। अब इसमें 2 का भाग देते हैं बटा वाली संख्या का, तो इसमें भाग देंगे ये 7, चलो 2 का भाग देते थे, ये 625 हो गया। फिर अब इसको इंटू 625, अब 625 को s से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे 30, सॉरी 7 से गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35, हासिल की 3, 7 दूनी 14, 3 15 16 17 और हासिल की 1 6 7 42 और 1 43। तो इस प्रकार देखिए प्रथम 7 पदों में कुल कितना उत्पादन हुआ है, 4375। ये कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आएगा। क्यों आएगा उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रश्न दे रखे, पूरी प्रश्नावली का निचोड़ है ये, 5वीं प्रश्नावली का। जिसको ये प्रश्न आता है तो वो पूरी 5वीं प्रश्नावली क्लियर किया हुआ ही कैंडिडेट इस प्रश्न को क्लियर कर सकता है। तो आप सभी से निवेदन है, इस क्वेश्चन को आप महत्वपूर्ण श्रेणी में रख के इसको हल करेंगे और सीखेंगे। एक क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद ये इस प्रकार का दे रखा है, न तो हमें a दे रखा है, न d दे रखा है, न n दे रखा है। तो ये सभी पहले हमें निकालेंगे। तो ये इस प्रकार का एक समीकरण दे रखा है, तो इसके द्वारा हम किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, फिर 2 का 3 का इस प्रकार निकालेंगे। तो पहले प्रथम पद ले लेते हैं इसे, प्रथम पद। तो n की जगह 1 लिख देंगे, तो a1 तो 3 + 2 गुणा n, n की जगह क्या हो जाएगा 1, तो यह क्या हो जाएगा a1 बराबर 3 + 2 यानी 5। इसी प्रकार द्वितीय पद a2 है, तो यहाँ भी n की जगह 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 गुणा 2 यानी 3 + 2 गुणा 2 यानी 4, कितने हो गए 7। तो अब देखिए हमारे पास a का मान आया 5, a1, a2 का मान आ गया 7। तो हमारे पास सारणी बन रही है, देखो 5 7, अगली 2 छोड़ देते हैं 9 11, इस प्रकार डॉट डॉट डॉट, और 24 पदों का योग पूछा है। तो प्रथम पद हमारे पास a है, प्रथम पद a कितना है 5। सार्व अंतर देखिए कितना है, सार्व अंतर d यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या कम करते हैं यानी 2, और n का मान कितना दे रखा है 24। तो योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र होता है Sn = देखो ये लिख रखा n/2 कोष्ठक 2a + n - 1 गुणा d, ये योग का सूत्र है। अब जहां n है वहां 24 लिख देते हैं, तो 24/2 कोष्ठक 2 गुणा a का मान देखिए 5 है, 1 गुणा 5, फिर प्लस यहाँ 24 -1 और d का मान है 2, तो 24 में 2 का भाग जाता है 12, यहाँ 5 दूनी 10, फिर प्लस यहाँ देखिए 23 गुणा 2, ठीक है। तो 12 10, ये 23 गुणा 2, 23 दूनी 56, और 56 में 10 और जोड़ देते हैं 66, 12 इंटू 23 3 दूनी 6 और 4, तो यहाँ 56 हो जाएंगे। तो आगे अब इसको 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 पंजे 60, हासिल की 6, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72 यानी हासिल की 7, और 12 पंजे 60 और 7 हो गए 67। तो इस प्रकार ये योग आ गया इसका, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।